देखिए भाई, आज मैं आपके साथ YouTube की 5 ऐसी खतरनाक पॉलिसी शेयर करने जा रहा हूं जिससे भाई हज़ारों नहीं लाखों चैनल डीमोनेटाइज और डिलीट हो चुके हैं। सो अगर आप एक नए क्रिएटर हैं, आपने 2026 में स्टार्ट लिया है या पहले से YouTube कर रहे हैं, पहले से आपने स्टार्ट लिया है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इससे पहले कि अल्लाह न करे आपका कोई नुकसान हो जाए। सो जो चीज़ें आपको बताऊँगा ऑथेंटिक है, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बताने जा रहा हूँ। आपने बात को समझना भी है और अपने चैनल की हिफाजत भी करनी है और अपने चैनल को प्रोटेक्ट भी करना है। तो बिना टाइम ज़ाया किए पहली और नई पॉलिसी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो अभी YouTube पर आई है, और इससे काफ़ी ज़्यादा चैनल जो है ना वो खतरे में पड़ भी गए हैं और बहुत सारे चैनल डीमोनेटाइज भी हो गए हैं। इस पॉलिसी का नाम है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। बेसिकली इस पॉलिसी में होता क्या है, अक्सर क्रिएटर आप हो जाएं, हम हो जाएं, हम अपने एक मेन चैनल के साथ साथ और भी बहुत सारे चैनल जो है ना क्रिएट करके रखते हैं, और बहुत सारे लोगों के तो एक से ज़्यादा चैनल मोनेटाइज भी होते हैं, जैसे कि हमारे भी मोनेटाइज हैं और भी बहुत सारे लोगों की ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब YouTube की ये जो पॉलिसी है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, इसमें होता क्या है कि अल्लाह न करे अगर आपका कोई एक चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है जो आप नहीं चला रहे, बस आपका चैनल है मोनेटाइज था और किसी वजह से वो डीमोनेटाइज हो जाता है, तो इससे नुकसान क्या होगा, जो आपका मेन चैनल है जिस पे आप काम कर रहे हैं वो चैनल भी डीमोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल कि रिलेटेड चैनल के अंदर चाहे आपने कोई वॉयलेशन की है, चाहे वो किसी भी वजह से जो है ना वो डिलीट हुआ है, डीमोनेटाइज हुआ है, तो आपका ये चैनल भी डीमोनेटाइज हो जाएगा। अब इसके अंदर कंडीशन कौन सी अप्लाई होती है कि आपने अगर एक ही एडसेंस अकाउंट दोनों के साथ लिंक कर रखा है तो आपको ये प्रॉब्लम बनेगा। अगर आपने एक बैंक अकाउंट दोनों के साथ लिंक कर रखा है तो आपको ये प्रॉब्लम बनेगा। अगर आपने बिल्कुल सारा डेटा जो है ना वो दोनों चैनल्स के ऊपर सेम रखा है तो आपको ये प्रॉब्लम बनेगा। तो आपने इस कंडीशन में करना क्या है, एहतियात के लिए जो चीज़ें सेम हैं उनको अलग कर लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका चैनल जो है ना वो डीमोनेटाइज होगा ही होगा, नहीं। अगर किसी वजह से बाई चांस हो जाता है, पहली बात तो है होगा नहीं, अगर हो जाता है तब आपके मेन चैनल को ख़तरा है। ऐसी बात भी नहीं है कि बिला वजह ही आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, कोई भी वजह हो सकती है। अगर अल्लाह न करे हो जाता है तो फिर आपके नए चैनल के ऊपर या जो आपका बड़ा चैनल है उसके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये YouTube की पहली और डेंजरस पॉलिसी है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। किसी भी पॉलिसी की अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, मैं उस पॉलिसी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम डिटेल से बात करेंगे ताकि एक एक चीज़ आपको समझ आ जाए। उसके बाद दूसरी पॉलिसी जो काफ़ी पहले से चली आ रही है लेकिन ख़तरनाक है, इससे चैनल्स का नुकसान होता है, और इस पॉलिसी का नाम है सर्कमवेंशन पॉलिसी। इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस आपने देख रखी होंगी, लेकिन अगर आप नए क्रिएटर हैं 2026 में स्टार्ट लिए है तो आपको बता दूं कि इस पॉलिसी से आपने बचना है, सर्कमवेंशन पॉलिसी। इसके अंदर होता क्या है कि एक क्रिएटर अगर किसी एक चैनल के ऊपर किसी भी किस्म की कोई वॉयलेशन करता है ना और उसका वो चैनल डिलीट हो जाता है, तो YouTube की ये पॉलिसी में शामिल है कि अब आप नया चैनल भी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रिएट नहीं कर सकते। अल्लाह न करे अगर हमारा कोई चैनल डिलीट हुआ है, हमने कोई उसके ऊपर वॉयलेशन कर दिया है, ये YouTube की मिस्टेक की वजह से डिलीट हो गया है, और हमने कहा कि चलो यार वो चैनल चला गया है, कि नया चैनल स्टार्ट कर लेते हैं, अभी तो उसके ऊपर इतने सब्सक्राइबर नहीं थे, तो जो नया चैनल हम बनाएंगे वो कुछ ही दिनों बाद जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मतलब कि अगर YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर एक चैनल वॉयलेशन की वजह से डिलीट होता है तो आप दूसरा चैनल भी नहीं बना सकते, और अगर ऑलरेडी आपके चैनल बने हुए हैं तो वो भी YouTube रिमूव कर देगा। ये है YouTube की दूसरी पॉलिसी। इन शॉर्ट अगर बात करूं तो पहली और दूसरी पॉलिसी में फ़र्क ये है कि पहली पॉलिसी के अंदर अगर पहला कोई चैनल डीमोनेटाइज होता है तो दूसरा डीमोनेटाइज हो जाएगा, और सर्कमवेंशन पॉलिसी के अंदर अगर पहला कोई चैनल आपका जो है ना डिलीट होता है तो दूसरे जितने भी चैनल हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि कोई भी किसी किस्म की वॉयलेशन आपने कहीं पर भी नहीं करनी, क्योंकि उसका नुकसान आपके मेन चैनल पे भी हो सकता है। तो ये आपने एहतियात कर लेनी है, और कहीं पर अगर आपने कोई वॉयलेशन कर रखी है और अभी तक पकड़ी नहीं गई तो आपने अभी से उसको जाकर सेट कर लेना है ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि वीडियोस कई बन जाएंगी, ग्रो हुआ चैनल अगर डिलीट हो गया तो फिर जो है ना आपके लिए टफ हो जाएगा, मेहनत डबल हो जाएगी। तो चैनल बचाएं, वीडियोस डिलीट करनी पड़ती हैं तो वो कर दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद तीसरी पॉलिसी जिसके अंदर हम बात करें तो अब तो 2026 है, लेकिन 2025 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चैनल डिलीट हुए हैं ना वो इस तीसरी पॉलिसी की वजह से डिलीट हुए हैं, और इस पॉलिसी का नाम है हार्मफुल एंड डेंजरस एक्टिविटी। ये ऐसी पॉलिसी है कि हमने मैक्सिमम, हमारे पास चैनल चेक होने के लिए आते हैं ना, हमने मैक्सिमम
मैक्सिमम चैनल्स की अपील भी की है, चैनल चेक भी किए हैं। इस पॉलिसी के तहत अगर कोई चैनल जो है ना डीमोनेटाइज हुआ है या किसी चैनल के ऊपर स्ट्राइक पड़ा है तो उस चैनल की यूट्यूब जो है ना अपील भी ऐसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, फ़ौरन से अपील रिजेक्ट हो जाती है। ये ऐसी ख़तरनाक पॉलिसी है जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान AI वाले चैनल को, उसके बाद वॉइस ओवर वाले चैनल को, उसके बाद जिसके अंदर विजुअल होते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन सीन होते हैं, ये कुछ भी इस तरह के सीन होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा हुआ है। अब ये हार्मफुल एंड डेंजरस एक्टिविटी वाली पॉलिसी बेसिकली है क्या, मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियो बनाई है और आपकी वीडियो के अंदर कोई एक ऐसा क्लिप आ गया, कोई एक ऐसा सीन आ गया जो डेंजरस है। फॉर एग्जाम्पल जानवरों की आपस में लड़ाई हो रही है, इंसानों की लड़ाई हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है, किसी को जो है ना वो ज़ख्मी किया जा रहा है, कोई ज़ख्मी हुआ पड़ा है, मेडिसिन की गलत आप जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पॉलिटिक्स की गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या आप जो है ना कुछ ऐसे स्टंट कर रहे हैं जो ऑन कैमरा नहीं करने चाहिए, या इसकी एक परमिट होती है, पहले से यूट्यूब को बताना होता है कि ये चीज़ जो है ना प्रोफेशनल की तरफ से की जा रही है, ये चीज़ ड्रामेटिक है, ये चीज़ ओरिजिनल है, ये सारी चीज़ें पहले से कंफर्म करनी होती हैं। अगर बगैर कंफर्म किए आप ऐसा कोई सीन बाई चांस अगर आपकी वीडियो में आ जाता है तो भाई यूट्यूब आपको पकड़ लेगा। भले ही सीन जो है ना वो AI से जनरेटेड हो तब भी यूट्यूब पकड़ लेगा, या तो स्ट्राइक दे देगा, या चैनल डीमोनेटाइज कर देगा, या चैनल डिलीट कर देगा। तो ये पॉलिसी बहुत ख़तरनाक है। 2025 में सबसे ज़्यादा जिस पॉलिसी ने क्रिएटर्स का नुकसान किया है वो है हार्मफुल एंड डेंजरस एक्टिविटी। तो इससे आपने बचकर रहना है, एहतियात करनी है। उसके बाद चौथी पॉलिसी है इनऑथेंटिक कंटेंट। ये भी नई पॉलिसीज की लिस्ट में शामिल होती है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान कर रही है वो AI कंटेंट वालों को कर रही है। जो कुछ इस तरह के जो क्रिएटर है ना, जो AI डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, AI कंटेंट बनाते हैं या AI का यूज़ करते हैं, उनको इस पॉलिसी का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हर बंदे को नहीं हो रहा, कुछ कुछ को हो रहा है। अब ये इनऑथेंटिक कंटेंट क्या है इसको समझ लेते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़ कि अगर आपने कोई कंटेंट बनाया है, ना तो वो AI का लग रहा है, ना तो वो रियल पर्सन का लग रहा है, वो कोई ऐसा कंटेंट है जो कुछ लोगों को लगता है कि ये AI से जनरेटेड है, कुछ लोगों को लगता है कि यार ये रियल पर्सन है, ऐसा कंटेंट होता है इनऑथेंटिक कंटेंट। तो आपने क्लियर करना होता है कि ये AI जनरेटेड कंटेंट है या रियल पर्सन कंटेंट है। तो ये चीज़ अगर आप क्लियर नहीं करते, एल्गोरिथम को भी समझ नहीं आता कि ये कंटेंट दरअसल है कौन सा, तो फिर इस पॉलिसी के अंदर आपको सज़ा दी जा सकती है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने कंटेंट को जो है ना क्लियर रखें, इजी टू अंडरस्टैंड रखें। कोई देखे तो पता चले कि भाई ये AI से जनरेटेड कंटेंट है, ये रियल पर्सन वर्क कर रहा है। और जब ये कंटेंट क्रिएट कर लें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंटेंट के अंदर जो है ना आपने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी क्लियर होनी चाहिए, वो भी AI इन्फॉर्मेशन है, रियल पर्सन इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें आपने अलग अलग करनी है, सेपरेट करनी है। तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। अगर आप इस पॉलिसी की वायलेशन से बचना चाहते हैं तो जब आप वीडियो अपलोड करते हैं ना तो यूट्यूब आपको एक ऑप्शन देता है अल्टर कंटेंट का, तो उसको सोच समझ कर आपने सिलेक्ट करना है कि वो यस करना है या नो करना है। इसके ऊपर आपने ऑलरेडी वीडियोस देख रखी होंगी। अगर तो आपका कंटेंट AI जनरेटेड है तो फिर आपने यस कर देना है। अगर आपका कंटेंट AI जनरेटेड नहीं है, रियल पर्सन है, या ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर AI का यूज़ नहीं किया गया, तो फिर आपने नो कर देना है। इससे यूट्यूब को क्लियर हो जाता है कि भाई ये AI जनरेटेड कंटेंट है, ये AI जनरेटेड कंटेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको गलत कर देते हैं या कंटेंट इस तरह बना देते हैं जो सेटिंग में तो AI आपने सेलेक्ट कर लिया लेकिन वो AI लगता नहीं है, तो इनऑथेंटिक कंटेंट वाली पॉलिसी से आपको नुकसान हो सकता है। तो इससे भी आपने बचना है और एहतियात करनी है। उसके बाद फाइनल और पांचवी पॉलिसी जो कि नई आई है और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा है वो गेमिंग चैनल्स वालों को पड़ा है, तो इससे भी आपने बच कर रहना है। इस पॉलिसी का नाम है ग्राफिक वायलेंस। इसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी भी किस्म के ग्राफिक के अंदर वायलेंस कर दिया, मान लीजिए रियल पर्सन, जैसे कि मैं बैठा हूँ कैमरा के सामने, मैं वायलेशन करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि यार AI पर्सन होगा या कोई ऐसा, हम जो है ना गेम के अंदर वायलेंस कर देंगे तो फिर हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप गेमिंग कर रहे हैं, गेमिंग के दौरान आपने कोई ऐसी वायलेशन कर दी है जो कि रियल लाइफ के ऊपर इफेक्ट करती है, तो फिर इस पॉलिसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी। या तो चैनल डीमोनेटाइज होगा या डिलीट हो जाएगा या आपको स्ट्राइक पड़ेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये पॉलिसी आपको बताऊं आसान अल्फाज में कि किसी इंसान की रियल लाइफ के ऊपर अगर कोई चीज़ जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रही है, उसको नुकसान देने का अंदेशा है,
तो चाहे सामने रियल पर्सन वो वायलेशन कर रहा है या गेमिंग के थ्रू आपने वायलेंस करवाई है, दोनों के ऊपर आपको सजा मिलेगी। पहले ये चीज पॉलिसी में शामिल नहीं थी, पहले रियल पर्सन अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसकी सजा मिलती थी, बट अब गेमिंग के थ्रू भी अगर वायलेशन हो रही है तो उसकी भी आपको सजा मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये 5 खतरनाक पॉलिसीज यूट्यूब की मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनसे आपने बचना है। अगर कोई पॉलिसी अच्छे से समझ नहीं आई तो आपने कमेंट करना है, जितने ज्यादा जिस पॉलिसी के कमेंट होंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी कि उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करूं। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, भाई की मेहनत नजर आई है, तो एक लाइक जरूर से फरमा दें। इसके अलावा नेक्स्ट भी अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के रिलेटेड जानना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें। अब अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करवाना चाहते हैं वो भी हमसे, या ऑलरेडी आपका चैनल है, आपको लगता है कि चल नहीं रहा, डेड हो चुका है, या मोनेटाइजेशन के वक्त कोई इशू बनेगा और आप चाहते हैं कि आपका चैनल हम चेक करें वो भी PDF रिजल्ट के अंदर, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।